गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपको अभी लेसन 4 के न्यूमेरिकल बता रहे हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो और न्यूमेरिकल पे बनाए हैं और उसमें हमने ए डॉट बी और ए क्रॉस बी जैसे सवाल आपको बताए थे। ठीक है, उसमें आपको दिक् कोज्या निकालना बताया, परिणाम निकालना बताया। ठीक है, और वो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पर आधारित सवाल बताए। हमसे जितना हो सक रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। हमें इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप घर पर बैठे हैं, आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल समझें और सीख जाएं, तो आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या तो आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि न तो वीडियो कोई लाइक कर रहा है, ना ही चैनल सब्सक्राइब किया है काफ़ी बच्चों ने। ठीक है, तो वीडियो जब लाइक नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप वीडियो देख नहीं रहे। क्योंकि मैंने कल वीडियो डाला था, इस आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो उसमें से केवल 10 बच्चों ने ही अभी तक वीडियो देखा उसको। तो आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हमारे पास क्या उपचार है जो हम आपको इतना अच्छे से कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हम आज आप हमारे सारे वीडियो पहले लाइक करेंगे, फिर आगे हम आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं, फिर भी आपको समस्या हो रही है। देखिए, आज हम कुछ सवाल जो है सिद्ध करने वाले टाइम में लाएंगे। कल हमने ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बताया था। आज कुछ हटके हैं सवाल, इसको हमें सिद्ध करना है। बोला है 2 वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू का परिणामी वेक्टर आर है। तो यहाँ पर देखिए कि परिणामी वेक्टर आर है, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। समझ गए होंगे आप। हमने यहाँ पर जब प्रूविंग बताई थी तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिया था। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि सवाल में ये कहा जा रहा है कि वेक्टर क्यू की दिशा पलट देने पर या उलट देने पर उसका परिणामी वेक्टर आर हो जाता है। यानी कि क्यू जो वेक्टर है वो माइनस क्यू लेना है। अब बात समझ रहे हो, दिशा उलट दे रहे। और हमने विपरीत बताया था कि अगर ये अभी ऐसे जा रहा है तो क्यू रहेगा, लेकिन अगर ये ऐसे आ गया तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। और यहाँ दिशा हम पलट रहे हैं इसकी। ठीक, तो जब हम इसको पलट देते हैं तो परिणामी एस हो जाता है। लिख लिया, पी की जगह पी रहेगा और क्यू की जगह बेटा क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। बात समझ रहे हो। और प्लस 2p, क्यू की जगह क्या आएगा, माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर करोगे ये प्लस ही हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू सॉरी। और यहाँ पर देखिए ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और 2 बना दिया हमने, इक्वेशन देखा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 व 2 को जोड़ने पर तो पहले तो इसका राइट जुड़ेगा, यानी कि ये लिखा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दिया। इसका क्या है, ये प्लस एस स्क्वायर बराबर, इधर देखेंगे ये लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और फिर इधर आएगा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। प्लस माइनस कटेगा, यहाँ पर देखो ये जो बन गया, ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर। बात समझ रहे हो। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2p प्लस क्यू स्क्वायर,
और बराबर में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्या हमको यही सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हमने इस तरीके से इसको सिद्ध किया है। सवाल आप लगाने से पहले उसको पढ़ा करें कि किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर अब अगला सवाल देखो। यदि दो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड बराबर वेक्टर ए माइनस बी का मॉड हो, तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसके बीच कोण ज्ञात करना है। अब ये कंडीशन ध्यान रखो, इससे पहले एक बात ये सुन लो कि अगर कहीं इस तरीके की डायरेक्शन लिखी हो और इसका अगर स्क्वायर कर दें, तो ये हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होगा उसका। ठीक है, तो हम यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम बता रहे हैं। कंडीशन दी गई है, उसको उठा लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड बराबर ए माइनस बी। हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों पर वर्ग चढ़ा देते हैं, इधर भी इधर भी। जब हम वर्ग चढ़ा देंगे, हमने पहले ही बता दिया, इसके ऊपर वर्ग चढ़ाएंगे तो इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर है और दूसरे कोष्टक में भी आपका ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी। ठीक, वेक्टर ज़रूर लगाएंगे और ए माइनस बी। ठीक, क्लियर, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, क्लियर, प्लस ए डॉट बी, और फिर इसका इसके साथ होगा प्लस बी डॉट ए। ठीक, फिर इसका इसके साथ होगा प्लस बी डॉट बी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही इस तरफ करेंगे, ए डॉट ए, ठीक है, और माइनस का ए डॉट बी, माइनस का बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें इधर कटने वटने की हैं कि नहीं है, नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बी स्क्वायर, और ये प्लस 2a बी। ठीक है, इन पर वेक्टर रहेगा क्योंकि ये दो तरीके से जुड़े हैं। ठीक है, क्रम विनिमय में इधर भी ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आप, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ कटने वाली है उसको हम काट देते हैं पहले। ये इधर माइनस की इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की 2a प्लस 2a बी, इधर बचेगा 0। ठीक है, तो ये 4ab हो जाएगा, 4ab बराबर 0। तो ab बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इसका इधर लाएंगे, 0 मार्क देंगे। ठीक है, अब a और डॉट जो हमारा शून्य मिल गया, तो हम इसको बता सकते हैं। हमसे कोण पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कोण। तो हमें पता है कि हमें गुणन, यहाँ कौन सा गुणन हो रहा है, अदिश गुणन। कौन सा, अदिश गुणन हमारा शून्य है, तो इनके बीच थीटा जो है 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इनका ये वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे। कैसे होंगे, लंबवत। और लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो होते हैं उनके बीच, अब ये तो समझिए वो कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, थीटा पूछा गया था, थीटा निकाल लिया। अगला एक सवाल और दिया गया है, ये बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि परस्पर लंबवत हैं। फिर वही देखो कंडीशन आ गई।
अभी जो पीछे बताया था उसी तरीके की कंडीशन हमारे सामने फिर से आ गई। हमारे पास दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ठीक, ये चीज़ हमको दे दी गई है। तो हमको यहाँ पर एक कंडीशन भी इसके साथ दी गई है, ए प्लस बी बराबर सी। क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो हमारे ख्याल से अभी आपको हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप नहीं लगा पाएंगे। हम एक काम करते हैं, दोनों फिर से स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, और बराबर इधर सी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए सी स्क्वायर के बराबर में हमें क्या दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जहाँ सी स्क्वायर लिखा उसकी जगह हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए ये कटेगा, 2ab कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। तो ab कॉस थीटा बराबर ये इधर लाएंगे 0, तो कॉस थीटा बराबर 0 क्या आएगा 0। और पता है कि ये फिर थीटा कितना अंश हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना था, लंबवत हैं कि नहीं है, ठीक, ये प्रूव करना था। तो ये हो गया, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर देते हैं, तो हमें अगर 0 मिल जाता है तो हमारा ये 90 अंश हो जाएगा। लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इंटू 7i माइनस 5j प्लस 2k। हमने बताया था इंटू में आई का आई से, यानी कि 2 का गुणा 7 से होगा तो कितना हो जाएगा 14, इसका माइनस का 10 और ये माइनस का 4। अब देखिए 14 माइनस 14 बराबर 0 मिला। अब ये जब हमें 0 मिल गया कॉस, तो थीटा बराबर कितना 90 अंश, प्रूव हो गया। हमें जब भी लंबवत कहा जाए तो वहाँ पर हमें थीटा का मान निकालने के लिए हमें कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि यदि यहाँ पर 0 आ गया तो 90 अंश, अगर यहाँ पर 1 आता तो ये समांतर होता, क्योंकि कॉस में एक मान जो है वो 0 का होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, जबकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ये सवाल आप स्वयं लगाएंगे, परस्पर लंबवत हैं कि नहीं दिखाना है। तो वही आई का आई से, जे का जे से बता देते हैं। चलो छोड़ो, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, ये प्लस का ये माइनस का, आपको अच्छे से पता है कितना 0 आएगा। तो जब 0 आ गया परस्पर लंबवत हैं। तो आपको हमने ये सवाल बताए, हम आपको कल फिर सवाल बताएंगे, लेकिन आप हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो हमको भी इससे एनर्जी मिलती है, लगता है कि अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हमें भी खुशी होती है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी अच्छा करिएगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।